नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। 2 दिनों पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी से मां गंगा के तट से एक हैरान कर देने वाला मामला आया, जिस मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा और उस पर चर्चा होने लगी। और इस मामले में 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये 14 लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, मुस्लिम युवक थे, और ये एक साथ मिलकर गंगा के बीचों बीच बाकायदा एक नाव में इफ्तार पार्टी मनाने गए थे। और इस इफ्तार पार्टी मनाने के दौरान ये सभी युवक क्या कर रहे थे? ये मां गंगा की गोद में, यानी कि नदी के बीचों बीच, गंगा के बीचों बीच ये मांस मत का सेवन कर रहे थे, नॉनवेज खा रहे थे, चिकन खा रहे थे। जब ये वीडियो बनाया गया और वीडियो वायरल हुआ, अजीब बात है, इफ्तार पार्टी का वीडियो भी बनाया गया, वीडियो वायरल हुआ। तो ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के जो नगर के महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, रजत जायसवाल, उनके पास तक पहुंचा और उन्होंने बाकायदा इसकी शिकायत दर्ज कराई। थाने में उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि ये एक हमारी हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला काम है। ये हमारा अपमान है, हमारी भावनाओं का अपमान है। माँ गंगा को दूषित किया जा रहा है और उनके आंचल में बैठकर मांस का सेवन करके सीधे तौर पर एक समुदाय विशेष को भड़काया जा रहा है। बाकायदा पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया और उनकी तलाश भी जारी है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। इससे करीब 1 सप्ताह पहले ठीक ऐसा ही एक मामला आया था मध्य प्रदेश के जबलपुर से। यूपी में गंगा बहती है और मध्य प्रदेश के जबलपुर में मां नर्मदा प्रवाहित होती है। मां नर्मदा के ऊपर भी इसी तरह से इफ्तार पार्टी मनाई गई। यहां पर एक इलाका है बरगी बांध। बरगी में मां नर्मदा के तट पर जाकर कुछ युवकों ने बाकायदा पूरी इफ्तार पार्टी मनाई। इफ्तार पार्टी के बाद वहां भी बिरयानी और क्या क्या नहीं बनाया गया। नर्मदा के पानी से उसके उसके भीतर प्रवेश करके पैर धोए गए और बाकायदा इसका वीडियो भी वायरल किया गया कि देखो, हम यहां पर आकर इफ्तार पार्टी मना रहे हैं। पुणे से एक मामला आया 2 दिन पहले, वहां पर झील में जाकर इफ्तार पार्टी मनाई जा रही थी। अब ये दोनों तीनों मामलों को आप देखें, हालांकि पुणे वाले मामले में वहां पर मारपीट हो गई और एफआईआर मारपीट करने वालों के खिलाफ दर्ज की गई है, लेकिन ये अचानक एक नई किस्म की जिहादी मानसिकता सामने आ रही है। ये आपका धर्म है, आपका मजहब है, आपके मजहब का रिवाज है, आप मनाइए, आप इफ्तार मनाइए, आपको जुलूस निकालने, आप जुलूस निकालिए, सब कीजिए, लेकिन हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत अब क्यों किया जा रहा है? सनातनी परंपराओं को अब आप चोटिल क्यों कर रहे हैं? इफ्तार पार्टी गंगा में मनाई जाएगी। ये गंगा को मां मानते नहीं है, ये गंगा को नदी मानते हैं, ये तो वंदे मातरम नहीं बोल देते हैं, ये तो मां हमारी जो धरती है उसको नहीं मानते हैं। तो फिर आपको गंगा में जाने की जरूरत क्या है? आपको गंगा में जाकर इफ्तार पार्टी क्यों मनानी है? आपको पता है ये बात कि पूरी दुनिया में ना सिर्फ हिंदुओं की, बल्कि मां गंगा को मानने वाला हर कोई है। बावजूद इसके आप हमारे धार्मिक स्थलों में आकर इस तरह का काम कर रहे हैं। अब जबलपुर वाले मामले में क्या हुआ? जबलपुर में जिन लोगों ने बरगी बांध में जाकर इफ्तार पार्टी मनाई थी, उनके खिलाफ जो सनातनी अधिवक्ता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के विवेक तिवारी, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। जब शिकायत हुई तो शिकायत दर्ज होने के बाद उन युवकों ने वीडियो डिलीट कर दिया और वीडियो डिलीट होने के बाद बाकायदा एक माफीनामा भी जारी किया और उन्होंने कहा कि यह गलती हो गई है, वो कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसा कुछ भी ना हो। यहां पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई मध्य प्रदेश में, यहां की पुलिस सोती रह गई। पुलिस को परवाह नहीं है किसी की धार्मिक भावनाओं की, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। हां, लेकिन पुलिस ने एफआईआर उनके खिलाफ जरूर दर्ज की थी जो कुछ दिनों पहले सिहोरा में, इसी जबलपुर के सिहोरा में हुए तनाव में पाए गए थे। हिंदुओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पत्थर हमारे मंदिरों पे पड़े थे, लेकिन एफआईआर हिंदुओं के खिलाफ दर्ज की गई थी। वही काम इस मामले में किया गया, तहरीर दे दी गई, शिकायत दर्ज नहीं की गई। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की मैं सराहना करूंगा। यही फर्क है योगी आदित्यनाथ में और भाजपा के दूसरे नेताओं या मुख्यमंत्रियों में। जीरो टॉलरेंस अपराध के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस। 14 के 14 लोगों को
एफआईआर के सीधे सीधे शिकंजे पर लाया गया। अब ये देखिए आप, इनकी गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन इन सब के बीच में अब कांग्रेस आ गई। सुप्रिया सेनेत, कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल की प्रभारी, वो कह रही हैं कि 14 लोगों को उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया जो गंगा में जाकर इफ्तार पार्टी मना रहे थे। कौन से कानून का उल्लंघन हुआ है, ये सुप्रिया सेनेत पूछ रहे हैं ट्वीट करके। वो पूछ रही हैं कि आखिर यहां पर मामला क्यों दर्ज किया गया। शायद सुप्रिया एक पत्रकार रह चुकी हैं, अब तो वो कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल की पहरेदारी करती हैं, तो उन्हें यह फर्क नहीं पता होगा कि जब एक धर्म विशेष की या किसी भी धर्म की भावनाएं आहत की जाती हैं, तो यह भी कानून का उल्लंघन होता है। अगर किसी इस्लामिक या किसी, मैं कहूं सीधे तौर पर कि मुस्लिम धार्मिक क्षेत्र में जाकर मैं अगरबत्ती लगाऊंगा, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, तो क्या मेरे खिलाफ आक्रोशित नहीं होंगे वो? बिल्कुल होंगे। वो उनका स्पेस है, वहां पर उनकी पूजा पद्धति चलती है, वहां पर जाकर मैं तिलक चंदन वंदन नहीं कर सकता, और ये धार्मिक तौर पर मुझे इसकी इजाजत भी नहीं है। कानून मुझे इसकी इजाजत नहीं देता कि आप किसी दूसरे के धार्मिक प्लेस में जाकर, धार्मिक स्थान पर जाकर उसकी मान्यताओं के विपरीत काम करें। मां गंगा जहां हम पाप धोने जाते हैं, मां गंगा जो हमारी आस्था का सबसे बड़ा सैलाब है, सबसे बड़ा प्रतीक है, सबसे बड़ा प्रवाह है, आप वहां जाकर मांस का सेवन करेंगे? आप मां गंगा को अपमानित करेंगे, दूषित करेंगे, आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज ना हो, और कांग्रेस बचाव करने आती है। शर्म आनी चाहिए सुप्रिया सेनेत को। सुप्रिया सेनेत, पहले या तो कानून पढ़िए या धर्म पढ़िए, और दोनों नहीं पढ़ते आता है तो आपको, मुझे लगता है कि शांत रहना चाहिए। बहरहाल मध्य प्रदेश के मामले में अभी भी एफआईआर का इंतजार किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इन 14 युवकों को सबक सिखा दिया है। आगे क्या कार्रवाई होगी, इसका इंतजार रहेगा। एबीसी हिंदी न्यूज पर यह वीडियो आप देख रहे थे, पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ, इस पूरे मामले में आगे क्या अपडेट आने वाली है, सरकार क्या एक्शन लेगी, इन 14 युवकों के साथ क्या होने वाला है, ये भी पूरी जानकारी पर हम नजर रखेंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस से लगातार हम संपर्क कर रहे हैं और आप तक हर एक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। और कोई भी ऐसी खबर जो धर्म से, मजहब से संबंधित होती है, हमारा उद्देश्य कभी भी नहीं होता है कि हम किसी वर्ग को या किसी समुदाय विशेष को आक्रोशित करें, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति ना हो, एक धर्म के साथ अन्याय हो और दूसरे धर्म के साथ उसे हर उसकी गलत बात पे भी समर्थन दिया जाए, जो देश में होता आया है पिछले 75 सालों में। लेकिन अब उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी हो गया है। हिंदू धर्म को हर तरीके से दबाने का प्रयास किया जाता है, सनातनी परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, और अब मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा सिलसिलेवार तरीके से काम हो रहा है, कभी नर्मदा को दूषित करना, कभी गंगा में इफ्तार, ये सब एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, और शायद मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसका भी खुलासा हो जाएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।